मैंने सोना मोती मुझको अच्छा लगा पशुओं के हिसाब से कि तूर इतना होता है और गेहूँ तूर इतना 6-6 इंची के होते हैं, इसमें नहीं होता। पशुओं के लिए ये बिल्कुल जानो मिठाई दे रहे हैं, रसगुल्ला खवा रहे हैं उसको। यानी इंसानों की सेहत के लिए भी अच्छा है सोना मोती। इस गेहूँ के अंदर फॉलिक एसिड सबसे ज़्यादा है, जो किसी गेहूँ में नहीं है। बोने में कोई वो नहीं है और कटाई भी संग होती है। थोड़ा ये 5 दिन 6 दिन लेट करता है। क्या विशेष ध्यान देना पड़ता है इसमें इसमें? क्या है कि इसकी जो डांडी है बहुत मजबूत है, वो बहुत कम सूखती है। अब जैसे इनकी पोली होती है और गेहूँ की, इसकी ठोस होती है, तो वो कम टाइम लगता है सूखने में, पकने में। उसको ध्यान क्या कुछ खास देना पड़ता है इस फसल का दूसरे गेहूं खरपतवार के का मुकाबले? ध्यान रखना चाहिए, सबसे बड़ा खरपतवार की जाना, उसको नराओ। और खरपतवार की भी इलाज है, अगर चाहे तो किसान 3 साल में एक बार पिलाऊ से जुतवा दो खेत को। खरपतवार की कोई दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये जो खाद आप तो खुद तैयार करते हैं। हाँ। जो बाकी किसान 1 एकड़ में खाद लगाते हैं, कितना खर्च होता होगा? आपके लिए तो फ्री हो गई। कम से कम 5,000 रुपये 6,000 रुपये का खर्चा आता है। वो आप पूरा बचा रहे हैं। पूरा बच रहा है। तो ये गेहूं इतना महंगा है, बिकता कैसे है, कहाँ पर? ऑनलाइन भी बेचता हूँ मैं, और किसान जैसे खाने वाले हमारे भरतपुर के सेठ हैं वो लेते हैं, बाहर के भी हैं, उनके ऑर्डर आते हैं तो मैं भेजता हूँ। लेकिन मंडी में कोई भाव नहीं है। मंडी में ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए सरकार का, जो ऑर्गेनिक खेती को हम वहाँ बेच सकें